नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर घटनासार अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स 2023 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ में जहां कहीं भी इस पुस्तक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर छूट गए हैं उन्हें भी साथ ही साथ में देखते हुए चल रहे हैं। इस कड़ी में अभी तक हम लोगों ने 7 वीडियो देखी हैं और आज ये इस कड़ी में 8वीं वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन 7 वीडियोज को नहीं देखा है तो इसी चैनल के घटनासार करंट अफेयर्स नामक प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग इन 7 वीडियोज को भी देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 अर्थात पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में। यहां से सबसे पहली बात यह याद रखिएगा कि इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा किया गया है और यहीं पर ही यह भी ध्यान रखिएगा कि WHO द्वारा गुजरात घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। पूछा जा सकता है कि गुजरात घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो ये पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित है। गुजरात घोषणा पत्र ये आपको याद रखना है। यहीं से एक फैक्ट और याद रखिएगा कि WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात के जामनगर में अवस्थित है तथा WHO के इस समय डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर थे जो आपको इस वाले करंट अफेयर से याद रखना है। गुजरात घोषणा पत्र का संबंध पारंपरिक चिकित्सा से है। किसने जारी किया है, तो WHO द्वारा जारी किया गया है। और पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ है, तो ये गांधीनगर में हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर यहां से याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें केवल इतना याद रखना है कि इंद्रजाल क्या है। तो ये भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसका विकास हैदराबाद की कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं एक प्रदर्शनी के बारे में। इस प्रदर्शनी का नाम है रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस। इसका आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में किया गया है। यह गैलरी नई दिल्ली में अवस्थित है तथा यहीं पर ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक 4000 साल पुराने रथ का प्रदर्शन किया गया है। इस रथ का उत्खनन उत्तर प्रदेश से किया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य में उत्खनित 4000 साल पुराने रथ का प्रदर्शन किया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस टॉपिक से हमें ये 4-5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात कि रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी किस चीज से संबंधित है, तो यह पुरातात्विक वस्तुओं के प्रदर्शन से संबंधित है। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया और यहां पर एक 4000 साल पुराने रथ का प्रदर्शन किया गया जिसका उत्खनन उत्तर प्रदेश से किया गया था। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि सांची जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, यह भारत का पहला सौर शहर बना हुआ है, यानी भारत का पहला सोलर सिटी के रूप में सांची का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये आप याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मालवीय कार्यक्रम के बारे में। यहां से हमें ध्यान रखना है कि मालवीय कार्यक्रम शिक्षा जगत से संबंधित है और यह UGC समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है। यहां पर 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से आप लोगों को शिक्षा क्षेत्र का चयन करना होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत बात कर लेते हैं GI टैग के बारे में। तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के राजौरी के चिकरी वुडक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के ही अनंतनाग जिले में पैदा होने वाले मुस्क बुदजी चावल को भी GI टैग प्रदान किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। आगे चलें तो हमें याद रखना है कि गुरु गोरखनाथ बोर्ड क्यों चर्चा में रहा, तो ये राजस्थान सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से ध्यान रखिएगा कि फ्रांस ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। आगे चलें तो यहां से याद रखिएगा कि अभी हाल ही में महिला अनुकूल पर्यटन पहल की शुरुआत केरल के सरकार के द्वारा की गई है और इसे UN वुमेन के सहयोग से किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से महिला अनुकूल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो उसका उत्तर हो जाएगा केरल सरकार। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से याद रखिएगा कि भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। पर्सन इन न्यूज की बात करें तो इसके अंतर्गत अश्विन शेखर का नाम याद रखिएगा। अभी हाल ही में इनके नाम पर अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है।
अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत सिरसा बांदला का नाम याद रखिएगा। ये भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अभी हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो ये पर्सन इन न्यूज के लिहाज से इनका नाम याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर्स हमारा टाइगर एस्टिमेशन से संबंधित है। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह याद रखिएगा कि लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में, फिर उत्तराखंड में और फिर महाराष्ट्र में। तो आप ये 3 राज्यों का नाम याद रखिए जहां पर सबसे अधिक टाइगर की जनसंख्या है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। इसके बाद अगर बात करें टाइगर रिजर्व में, पूछा जा सकता है कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक टाइगर की संख्या है। तो ये कॉर्बेट में सबसे ज्यादा संख्या है जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। उसके बाद बांदीपुर और नागरहोल दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। ये दोनों टाइगर रिजर्व कर्नाटक में अवस्थित हैं। तो यहां से ये फैक्ट याद रखिएगा कि कॉर्बेट में सबसे अधिक टाइगर्स की संख्या है और अगर राज्य वाइज पूछे तो सबसे अधिक टाइगर की संख्या मध्य प्रदेश है। 29 जुलाई को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है और इस बार का आयोजन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी और यहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत में अब टोटल टाइगर्स की संख्या अगर बात की जाए तो ये 3682 हो गई है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 3682 संख्या यहां पर बताई जा रही है ये एवरेज संख्या है। अगर मैक्सिमम संख्या की बात करें तो 3925 है और मिनिमम संख्या जो कम से कम इतने टाइगर तो भारत में होंगे ही होंगे, ये है 3167। तो आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। अक्सर यही फैक्ट पूछा जाता है कि भारत में बाघों की कितनी संख्या है। तो ये 3167 मिनिमम, कम से कम इतने बाघ भारत में तो हैं ही हैं। अगर मैक्सिमम की बात करें तो इससे ज्यादा नहीं है, 3925 ये मैक्सिमम संख्या है बाघों की। और इन दोनों संख्याओं का अगर हम लोग एवरेज ले लेते हैं तो ये एवरेज होता है 3682 जो यहां पर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं उल्लास की। तो सबसे पहले उल्लास का फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। पूछा जा सकता है कि उल्लास का संबंध किससे है, तो यह भी शिक्षा जगत से संबंधित एक ऐप है जिसका अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्चिंग की गई है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो याद रखिएगा कि केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में भारत के पहले मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट राजस्थान के कोटा में स्थापित किया जाएगा। यह रिवर फ्रंट चंबल नदी पर विकसित किया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि बेंगलुरु शहर विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अगर बात करें WCCF अर्थात वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की, तो यह शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो रिसर्च और डेवलपमेंट द्वारा भविष्य की समृद्धि में संस्कृति अर्थात कल्चर की भूमिका पर जोर देता है। अब बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो यहां से याद रखिएगा कि G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन चेन्नई में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक किस शहर में संपन्न हुआ है, तो ये चेन्नई आप लोग याद रखिएगा। अगले करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से खजुराहो याद रखिएगा। खजुराहो काफी चर्चित रहा है क्योंकि अभी हाल ही में यहां पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। ये 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल हैं इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और हेलीकॉप्टर FTO। पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों का शुभारंभ किया गया है, तो ये खजुराहो हो जाएगा, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक याद रखना है कि इसका आयोजन कहां हुआ, तो इसका आयोजन इंदौर में हुआ है। G20 की बात हुई है तो यहां से याद रखिएगा कि G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक गांधीनगर में संपन्न हुई है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई, तो ये गांधीनगर में आयोजित की गई है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर ही सागर संपर्क की बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है कि सागर संपर्क प्रणाली किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा कि इसका विकास समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए किया गया है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत चंद्रयान 3 की बात कर लेते हैं तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा 14 जुलाई 2023 इसी दिन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो ये 14 जुलाई की डेट आप लोगों को जरूर याद रखनी है। इसके साथ ही साथ
चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किस यान से किया गया था? तो यहां पर LVM-3 और M4 याद रखना है। इसके द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और कहां से किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर थे चंद्रयान के बारे में, आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि EPR अर्थात एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पांसिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय इंदौर बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।